हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जुड़वा ड्रामे का एपिसोड 35 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। रक्षी की शादी हो गई है और आदिल जो है वो मजाक में सारा से कहता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, अगर कहो तो मौलवी साहब ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी निकाह न पढ़वा लें। यहाँ रक्षी जो है रुखसती के वक्त अपनी वालदा के और अपने मामू के गले लगती है और यहाँ पर उसके वालिद जो है वो भी बैरून मुल्क से जो है उसकी शादी में आए होते हैं। उन्हें आदिल नहीं बुलाया होता है। वो सारा के भी गले लगती है और उससे जो है तमाम जो है गिले शिकवे दूर करती है। यहाँ पर आदिल के वालिद जो है वो बच्चों के पास बैठ कर रो रहे होते हैं और कहते हैं मैं तुम लोगों को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाता, लेकिन आदिल अब जो है तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं बहुत जल्द तुम लोगों को अपने पास बुला लूँगा। वह अपने बच्चों को जब देखती है उसके वालिद के पास खड़े देखकर तो वो आदिल को बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम भी अपने बाप की तरह ही निकले, जिसने सारी ज़िंदगी हम अकेला छोड़ दिया। आज तुम उसी के पास खड़े रहकर जो है उनकी बातें सुन रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने वालिद पर गया हूँ और मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ, रक्षी की शादी हो गई है और मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए अब आप शादी की तैयारी करें। यहाँ सरमत जो है वो सारा को लेकर जो है वो छोड़ देता है यहाँ पर और जो है ज़ारा को लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है और किसी करीबी रेस्टोरेंट में जाकर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि सारा मेरी फ्रेंड है और उसके वालिद जो है और उसका ख़ानदान जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है और वो सब मिलकर उसे बहुत सता रहे हैं। ज़िंदगी और मौत का मामला है, इसलिए मुझे ये सब कुछ संभालना होगा। जिस पर सरमत उसे समझाने की कोशिश करता है कि सारा के वालिद जो है वो तुम्हारे वालिद नहीं होते हैं जो तुम उनके लिए हलकान हो रही हो। वो कहती है कि मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, इसलिए वो दोबारा जो है इसे सारा के घर छोड़ता है और सारा को लेने कर जाने की जो है वो बात करता है। यहाँ पर मज़र शाह जो है वो अपनी बेटी सारा को देखकर उसके सर पर हाथ घुमाते हैं, उसे चाय लाने का कहते हैं। यहाँ आकर वो अपनी अम्मी के भी बहुत ज़्यादा गले लगती है, जिस पर वो कहती है इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही हो। सरमत जो है उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। जब सारा की वालदा जो है कॉल करके सरमत से पूछती है कि आखिर ये है कहाँ, मैं उसे कब से कॉल लगा रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही है, जिस पर वो कहता है यहीं पर है और वो उससे बात भी करती है और सरमत से भी कहती हैं कि इसे लेकर फ़ौरन घर पहुँचो, मुझे तुम्हारी भी जो है अदालत लगानी है, तुम बहुत जो है बिगड़ चुके हो। वो अपने कमरे में बैठी होती है लेकिन मुनव्वर गायब होता है। मुनव्वर की वालदा वहाँ आकर कहती है कि आज के दिन भी वो दोस्तों के पास चला गया, मैं उसे कॉल करके उसकी क्लास लेती हूँ और तुम अपना ये जेवर जो है उतार कर फिर मुझे दे देना ताकि मैं संभालूँ, वरना जो है तुम्हारा शौहर अगर ले लेगा तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। यहाँ आदिल किचन में आके सारा से पूछता है कि क्या मुझे नज़र लगाने का इरादा है, जिस पर वो मुँह पर हाथ रख लेती है और शर्माने लगती है। तो वो कहता है कि मैंने आज तक कभी तुम्हें इस नज़रों से नहीं देखा था, लेकिन अब मैंने अपनी अम्मी से बात भी कर ली है हमारी शादी के हवाले से और अब मुझे भाई कहोगी तो मुझसे पिटोगी और मुझे भी एक कप चाय का ला के दो। जिस पर सारा जो है वो हंसती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। हम अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं सारा का इंतज़ार करता हूँ, तुम जाओ कमरे में आराम करो और विटामिन की गोलियाँ लो। जिस पर वो कहती है कि ना आपको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और नाना मियाँ कहते हैं एक जो है तुम अपनी बेटी के पीछे हलकान होती हो, यहाँ तो कोई मेरे लिए हलकान भी नहीं होता। जिस पर वो कहती है कि अगर मैं कहीं दूर जाऊँगी तो मैं आपको मिस करूँगी। की वालदा जो है वो सारा को पकड़ कर कहती है तुम कहाँ जा रही हो, रात के इस पहर क्या घर छोड़कर जा रही हो, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिस पर सारा जो है फ़ौरन डर जाती है और वो रक्षी को भी कहती है कि जब मैंने चाय का कहा तो तुम्हारे मामू कहते हैं कि अपनी बेटी से कहो कि वो तुम्हें चाय पना कर दे। जिस पर रक्षी कहती है यहाँ पर मैंने सारा नामा सुनने के लिए आपका फ़ोन नहीं उठाया, आप फ़ोन रखें। वैसे ही मैं मुनव्वर की वजह से बहुत परेशान हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।